जय हिंद एस्पिरेंट्स। दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इंटरनेशनल मीडिया में पूरी तरीके से पुतिन और किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, इन दोनों की मुलाकात छाई हुई है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि क्या कुछ डिस्कशन यहाँ पर किया जा सकता है। एक तो वेपन्स डील, आर्म से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डिस्कशन हो सकता है, और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया की भी जो फूड और एनर्जी से रिलेटेड नीड्स है वो भी फुलफिल करने के लिए रशिया शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। और यूएस यहाँ पर पूरी तरीके से गुस्से में है और कहा कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही हेवी प्राइस पे करेगा अगर वो कोई भी आर्म्स रशिया को सप्लाई करेगा यूक्रेन के वॉर में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबल क्या कुछ डिस्कशंस यहाँ पर हो सकते हैं और किस लिए यूएस जो है पूरी तरीके से सीरियस है इन दोनों के मीटिंग को लेकर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन जो है वो स्पेस बेस, रशिया में एक स्पेस बेस वहां पर पहुंच चुके हुए हैं एक टॉक वहां पर रखने के लिए, यानी कि एक डिस्कशन, बायलैटरल डिस्कशन वहां पर रखने के लिए। अब माना यह जा रहा है कि शायद रशिया नॉर्थ कोरिया से वेपन्स की सप्लाई की मांग यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है पूरी तरीके से एम्यूनेशन खत्म हो चुके हुए हैं रशिया के, और वेस्ट पूरी तरीके से लॉबी कर रहा है कि किसी भी हाल में रशिया के हद तक आर्म्स और एम्यूनेशन ना पहुंचे। और किम जोंग उन ने भी कहा कि ये मीटिंग जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उन दोनों कंट्रीज के लिए और इसे बहुत ही सीरियसली वो ले रहे हैं। तो रशियन प्रेसिडेंट, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, वोस्टोकनी कॉस्मोड्रोम, जो कि एक बहुत ही रिमोट ईस्टर्न, फार ईस्टर्न साइड रशिया में है। देखिए रशिया और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो नॉर्थ कोरिया के लीडर भी इसी ईस्टर्न साइड आए हुए हैं, तो रशिया के प्रेसिडेंट भी इसी रीजन में हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल सा ये समिट वेनसडे के दिन होने वाला है, और रिपोर्टेडली नॉर्थ कोरिया ने ऑलरेडी ईस्टर्न कोस्ट में 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शूट ऑफ किए हुए हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसर्न है। तो हमें क्या कुछ पता चला है, देखिए किम जो है एक वीआईपी वेलकम उन्हें मिला जैसा ही रशिया वो आए। यहाँ पर आप इमेजेस भी देख सकते हैं, अपनी हेविली आर्मर्ड ग्रीन कलर की ट्रेन में वो आए हुए थे, और मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें मिला, और दोनों कंट्रीज के नेशनल एंथम्स भी वहां पर प्ले किए गए। और किम ने अपने रशियन काउंटर पार्ट्स को बताया कि ये क्लियर मैनिफेस्टेशन है, और मैं जो यहाँ पर आया हुआ हूँ वो रशिया के साथ मेरे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को प्रायोरिटाइज करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये क्लियरली अब हमें दोनों के बाद क्लैरिटी हम दोनों के इंटर कंट्रीज के बीच आ जानी चाहिए। तो प्राइवेट आर्मर ट्रेड में खासान स्टेशन पहुंचे हुए थे किम, और जहां पर किम पहुंचे वहां पर रशिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर अलेक्जेंडर कोजलोव भी पहुंचे हुए थे, और वहां पर उन्होंने उनका वेलकम किया हुआ था। अब कॉस्मोड्रोम क्यों चूज किया गया, एक स्पेस प्रोग्राम के लॉन्च करने का आप एक एरिया कह सकते हैं। देखिए एक सिंबॉलिक वेन्यू भी हो सकता है, क्योंकि ये 2 आइसोलेटेड लीडर जो है वो कोऑपरेशन बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं मिलिट्री और एरोस्पेस फील्ड्स में। सबसे पहला नॉर्थ कोरिया ने कई बार अपना स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो हमेशा से फेल होते रहे। तो रशिया की मदद वो ले सकता है अपने स्पाई सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। और साथ ही साथ रशिया जब से यूक्रेन पर चढ़ाई कर रहा है तब से एम्यूनेशन की शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि रशिया ने जो है फोकस रखा है ज्यादा से ज्यादा प्रिसीशन गाइडेड टाइप ऑफ एम्यूनेशन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादातर शेल्स, रॉकेट्स वगैरह जो डेली फायर की लिमिट्स है उस पर भी यहाँ पर लिमिटेशंस इंपोज किया गया है, क्योंकि दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एम्यूनेशन। तो ये लोग नॉर्थ कोरिया से वेपन सप्लाई की भी मदद मांग सकते हैं। और किम भी, देखो रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ऑलरेडी हम ह्यूमैनिटेरियन एड नॉर्थ कोरिया के डेलीगेशन के साथ डिस्कस भी करेंगे, और किम भी जो है वो पूछ सकते हैं कि एनर्जी और फूड सप्लाई से रिलेटेड जो कुछ भी नीड्स है नॉर्थ कोरिया के वो रशिया शायद फुलफिल भी करे, यानी कि गिव एंड टेक का यहाँ पर अब हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। अब यूएस पूरी तरीके से लाल आंख अपनी दिखा रहा है। नॉर्थ कोरिया को खुले तौर पर धमकी दी गई कि बहुत ही हेवी प्राइस पे करोगे अगर रशिया को तुमने वेपन सप्लाई किया, खासकर यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहां पर रशिया की मदद करने के लिए। और यूनाइटेड स्टेट्स ने पुतिन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया कि पुतिन पूरी तरीके से डेस्परेट है किम जोंग उन के साथ मिलने के लिए। अब दोनों मॉस्को और पोंगयांग, यानी कि नॉर्थ कोरिया और रशिया, दोनों ने ही डिनाई किया कि नॉर्थ कोरिया सप्लाई करेगा आर्म्स रशिया को। और लास्ट साल जब से यूक्रेन पर चढ़ाई की गई है तब से स्टॉकपाइल जो एम्यूनेशंस के वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हुए। इस वादन को भी जो है ना खंडन किया जा चुका हुआ है। और किम की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल किम जोंग उन कहीं बाहर निकले नहीं। 2019 आखिरी उनका ट्रिप था कोविड 19 के आउटब्रेक के पहले, तो वो आखिरी जो ट्रिप भी उन्होंने की हुई थी वो रशिया को ही थी, पुतिन को मिलने के लिए। और अब 4 साल बाद भी रशिया को ही वो जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को मिलने के लिए। और अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि क्या कुछ हमें डिस्कशन और आउटकम यहाँ पर देखने को मिलेगा और यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड
फुल फेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।